चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने डिस्कस कर लिया था बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है एम्पियर को परिभाषित करें। ठीक है, एम्पियर में देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं बाबू कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बटा R चाहे D होता है, नहीं जी। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दो चालक है, एक चालक यहाँ पर है, दूसरा चालक यहाँ पर है। इस तरीक़ा से दोनों एकदम अनंत चालक है बाबू, अनंत लंबाई की, और दोनों के बीच की दूरी, नहीं जी, दोनों के बीच की दूरी जो R है वो अगर हम 1 मीटर ले लिए और पहला चालक से बहने वाली धारा I1 और दूसरा चालक से भी बहने वाली धारा अगर I2 है, ठीक है, दोनों से सेम डायरेक्शन में अगर धारा बहे तो हम क्या देखते हैं बाबू कि दोनों के बीच आकर्षण का बल लगने लगता है और विपरीत दिशा में अगर बहेगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, चुंबकीय बल। ठीक है, तो अगर वो बल ठीक है F बटा L पर यूनिट लेंथ पर अगर म्यू नॉट बाई 2 पाई के बराबर हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भी हम 1 कर दिए 1 एम्पियर और ये भी क्या कर दिए 1 एम्पियर, तो इसको आप 1 रखिएगा, इसको भी 1 रखिएगा और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दूरी है, उसको भी हमने क्या कर दिया है 1 मीटर कर दिया है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाता है बाबू वो म्यू नॉट बाई 2 पाई हो जाता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाता है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है जी, तो जिसका वैल्यू हमारा 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एम्पियर यानी 1 एम्पियर किसे परिभाषित करेंगे, तो दो अनंत रेखाओं की अगर बीच की दूरी 1 मीटर हो, ठीक है, और उसमें से बहने वाली धाराओं के बीच के प्रति एकांक लंबाई पर, ये जो तार है बाबू इसके प्रति एकांक लंबाई पर अगर लगने वाला फोर्स 2 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, ठीक है, तो धारा क्या कहलाएगी बाबू 1 एम्पियर कहलाएगी या एम्पियर कहलाएगी, क्योंकि 1 एम्पियर से इतना हमको मिला है। ये दोनों का मान 1 रखे हैं तो इतना मिला है। इसका मतलब अगर इतना फोर्स हमको मिल रहा है तो इसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर यानी एम्पियर के बराबर होगी। तो इसी चीज़ को लिख लीजिए। यदि
दो अनंत धारावाही चालक, दो अनंत धारावाही चालक के बीच की दूरी एक मीटर रखने पर दोनों धारावाही चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल यदि दो गुने 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो तो धारा एक एम्पियर या एम्पियर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 बाबू बोल रहा है मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? चलिए देखिए क्यों जोड़ा जाता है बाबू। कि मान लीजिए हमारा एक परिपथ है, ये प्रतिरोध है, और ये एक दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर है, और इसमें हमने क्या कर दिया बाबू, एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। बैटरी का मान विभवांतर भी मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, इससे बहने वाली धारा आई इधर ये आई अपना आएगी। ये प्रतिरोध हमारा R1 है, ये प्रतिरोध R1। तो हम क्या देखते हैं बाबू कि इसके एक क्रॉस भी पार्श्व क्रम में विभवांतर V1 बराबर IR1 उत्पन्न हो जाता है, और इसके दोनों सिरों के बीच यानी पार्श्व क्रम में विभवांतर V2 बराबर IR2 जोड़ा जाता है। जबकि धारा हमारा क्या होता है बाबू कि परिपथ से होकर के गुजरती है,
अब विभवांतर हमारा पार्श्व क्रम में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो परिपथ से अगर होकर धारा बह रही है नहीं जी, तो इसको नापने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है आमीटर, उसको भी इसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके साथ जोड़ दिया आमीटर को, तो ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है, इसी के साथ क्यों जोड़ा जाता है, ताकि पूरा का पूरा करंट का रीडिंग ये आसानी से कर सके। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं भाई, परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जबकि विद्युत वाहक बल को, जैसे ये हमारा विभवांतर यहाँ पर, इस विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पर विभवांतर V1 है, यहाँ पर विभवांतर V2 उत्पन्न हुआ है। तो इस V1 और V2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पार्श्व क्रम में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो डिवाइस लगाया जाएगा बाबू, वो भी क्या करेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर जो लगाएंगे वो भी पार्श्व क्रम में लगाएंगे। क्योंकि हम क्या जानते हैं बाबू कि पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो पार्श्व क्रम में हमारा विभवांतर नहीं बदलता, समान रहता है, और श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती। इसलिए आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और विभवांतर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्श्व क्रम में हमारा विभवांतर यानी विभव नहीं बदलता, विभवांतर नहीं बदलता, और श्रेणी क्रम में हमारा विद्युत धारा नहीं बदलती, यानी आवेश ना घटेगा ना आवेश बढ़ेगा, तो उसे प्रवाहित होने वाली धारा भी ना घटेगी ना बढ़ेगी। तो आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में और विभवांतर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो लिख दीजिए एमीटर को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश या धारा एक समान रहती है, एक समान रहती है, जिसके कारण इसकी गणना एमीटर आसानी से कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, वोल्ट
वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो इसको देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। लिखिए बाबू, वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर एक समान रहती है। एक समान रहती है। अतः वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़कर विभवांतर की गणना आसानी से प्राप्त कर ली जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन हो गया बाबू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, डायनेमो क्या है? डायनेमो को देखिए। चलिए यहीं ले जाते हैं। डायनेमो क्या है? डायनेमो क्या है? चलिए डायनेमो देखिए। डायनेमो का मतलब आप समझ सकते हैं कि जनरेटर होता है। कॉल आ रहा है लेकिन उसको बाद में हम लोग रिसीव करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो डायनेमो क्या, इसका क्या मतलब कि डायनेमो जो है ना बाबू एक तरीके का जनित्र होता है, जनरेटर होता है। और जनरेटर हम क्या देखते हैं कि हमारा नहीं जी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और ये किसके सिद्धांत पर काम करता है जी? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट है तो केवल परिभाषा लिखना है, बाकी सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिख दीजिए
यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको अच्छा से नोट कीजिए बाबू। आगे क्वेश्चन फिर हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा कॉल आया था, देख लेते हैं किसका कॉल है, उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।